फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेरे वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और साथ ही में शेयर करूंगी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। इसके बाद का जो वीडियो आएगा वो मेरे हस्बैंड के वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन पे रहेगा। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम शुरू करते हैं वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन। सो फ्रेंड्स, ये है हमारे वार्डरोब्स। इसमें से लेफ़्ट वाला मेरे हस्बैंड का है और राइट वाला वार्डरोब जो है वो मेरा है। और ऊपर के जो 3 लॉफ्ट्स है उसमें मैंने रखे हैं बैकपैक्स। चलिए वार्डरोब को मैंने किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है ये देख लेते हैं। ये राइट साइड वाला वार्डरोब मेरा है, तो मैंने इसे इस तरह से बनवा के लिया था कारपेंटर से। ऊपर के सेक्शन में मैंने एक रॉड लगवाया था और नीचे पूरे ड्रॉवर्स। ये जो रॉड दिख रहे हैं उसके ऊपर मैंने एक पिंक कलर का ऑर्गेनाइज़र लगाया है। एज सच मुझे कपड़े हैंग करके रखना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैंने ये ऑर्गेनाइज़र लगाया है। जब कारपेंटर से बनवा रही थी तब मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि अगर मैं 2 पार्ट्स में पार्टीशन करवा लेती तो वो ज़्यादा बेटर होता। तो अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं था, तो मैंने ये ऑर्गेनाइज़र मंगवाया और इससे मेरा वर्टिकल स्पेस भी यूटिलाइज़ हो गया। ये जो ऑर्गेनाइज़र है इस रॉड के ऊपर इजीली स्टिक हो जाता है और इसे निकालना और लगाना बहुत ही आसान है। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दे दूंगी। इस पिंक कलर के ऑर्गेनाइज़र के साइड में मैंने हैंग किए हैं कुछ टॉप्स जो मैं डेली पहनती हूँ, तो उनको निकालना और फिर से वापस रखना बहुत आसान हो जाता है। और इस पिंक कलर के ऑर्गेनाइज़र में मैंने रखे हैं मेरे डेली वेयर के क्लोथ्स। यहाँ पे मैंने रखी है कुछ प्लाजोज और नाइट पैंट्स। उसके नीचे मैंने रखे हैं सभी टी शर्ट्स और उसके नीचे मैंने रखी है नाइटीज़। बहुत सारे कपड़े बाथरूम में भी रहते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा के हैं वो यहाँ पे मैंने रखे हैं क्योंकि ये विजिबल हो जाते हैं, ऑर्गेनाइज भी लगते हैं और निकालने में भी आसानी हो जाती है। पिंक कलर के ऑर्गेनाइज़र के साइड में ये एक ऑर्गेनाइज़र मैंने रखा है जिसमें मैंने रखी है मेरी डेली वेयर की कुर्तीज़। इसमें बहुत सारी कुर्तीज़ आसानी से बैठ जाती है और जब मुझे वार्डरोब क्लीन करना होता है तब मैं इसे आसानी से बाहर निकाल के या फिर उठा के वार्डरोब को क्लीन करती हूँ। जब हम लोग ऐसे ही कपड़े स्टैक करके एक के ऊपर वार्डरोब में रखते हैं तो हमें क्लीन करने के लिए उनको बाहर निकालना पड़ता है। लेकिन अगर आप इस तरह के वार्डरोब में बास्केट या फिर इस तरह के ऑर्गेनाइज़र का यूज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगी कपड़ों को निकालना और वार्डरोब को क्लीन करना। देखिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे जो कुर्तीज़ है यहाँ पे रखे हैं और उनको मैं इजीली निकाल सकती हूँ और वापस से रख भी सकती हूँ। ये देखिए कितने सारे कुर्तीज़ मेरे इस ऑर्गेनाइज़र में आसानी से बैठ गए हैं। यहाँ ऊपर तक भी मेरे कुर्तीज़ बैठ जाते हैं, लेकिन मैंने ऊपर कुछ कपड़े हैंग किए हैं इसलिए मैंने उनको थोड़ा सा खाली रखा है। सिमिलरली दूसरी साइड भी मैंने सेम ऑर्गेनाइज़र को रखा है, वहाँ पे भी मैंने बहुत सारी कुर्तीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखा है, तो वो विजिबल हो जाती है और उनको निकालना और इस ऑर्गेनाइज़र को निकाल के वार्डरोब को क्लीन करना आसान हो गया है। और इसी रॉड पे मैंने एक हैंग किया है मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं आपकी ज्वेलरी हैंग करने के लिए या फिर स्टोल्स या फिर दुपट्टाज एक्सेट्रा हैंग करने के लिए। मैं इसे यूज़ करती हूँ जब भी मैं बाहर से आती हूँ, तो मैंने जो ज्वेलरी पहनी है या फिर दुपट्टा स्टोल जो भी मैंने कैरी किया था उसे आने के बाद मैं इसे यहाँ पे रख देती हूँ और जब भी मुझे टाइम मिले उसके बाद मैं उनको उनकी जगह पे वापस रख देती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आप लेना चाह रहे हैं तो मैं इन सभी प्रोडक्ट्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। इस ऑर्गेनाइज़र की वजह से मैं ज्वेलरी को आसानी से रख भी सकती हूँ, निकाल भी सकती हूँ, तो ये मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। सिमिलरली कबर्ड के उस साइड मैंने एक हैंगर लगाया है। मेरी जो पर्स है जो मैं कैरी करती हूँ वापस आने के बाद उनको हैंग करके रखने के लिए यहाँ पे लगाया है। अभी मेरी ज़्यादा मदर बैग ही यूज़ होती है क्योंकि मेरी 2 साल की बेटी है। अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे तो उसके लिए मुझे ये बैकपैक लेके जाना पड़ता है कहीं जाना है तो।
तो ऊपर का ये जो पार्ट है मैंने कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखा है, तो मेरे कपड़े जो है वो विजिबल हो जाते हैं डेली वेयर के, और उनको निकालना और रखना काफ़ी आसान हो गया है। अभी नीचे के जो ड्रॉवर्स है वो देखते हैं। ये जो ड्रॉवर है वो मैंने बनवाया था डिजिटल लॉकर के लिए, लेकिन मैंने अभी तक लगाया नहीं है, तो इसमें मैंने रखे हैं कुछ मेरे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स। फर्स्ट ड्रॉवर में मैंने रखे हैं 2 क्लोथ्स के ऑर्गेनाइज़र्स। ये मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र है, आप इसे किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इनमें रखे हैं कुछ क्लचेस जो मैं जल्दी से निकाल पाऊँ, और कुछ दुपट्टा जो कॉमनली मैं किसी भी ड्रेस पे ले सकती हूँ, उनको मैंने यहाँ पे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखा है। ये पार्टीशन में डिवाइडेड है, तो इनको रखना और निकालना काफ़ी आसान हो गया है इस ऑर्गेनाइज़र की वजह से। सिमिलरली ये दूसरा जो ऑर्गेनाइज़र है उसमें मैंने रखे मेरे सभी इनरवेयर्स और कुछ हैंकीज़ जिनको मुझे निकालने में आसानी हो जाती है, तो ये भी विजिबल भी हो जाते हैं, और जो चीज़ें मुझे जल्दी जल्दी में चाहिए होती है वो यहाँ पे मैंने रखी है। उस ड्रॉवर के एग्जैक्ट नीचे वाले ड्रॉवर में मैंने रखी है मेरी सभी लेगिंग्स। इस तरह से मैंने फोल्ड करके रखी है, एक के ऊपर एक स्टैक करके रखने से उनको निकालना और फिर से वापस रखना डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए, तो मैंने ये ट्रिक अपनाई है। इनको फोल्ड करके रखती हूँ और जो भी निकालनी है उसे आसानी से निकालती हूँ और वापस उनकी जगह रख भी देती हूँ। नेक्स्ट ड्रॉवर में मैंने रखे हैं कुछ मेरे सूट सेट्स। कुर्तीज़ के सेक्शन में मैं इन सूट को नहीं रखती हूँ, क्योंकि उनको मैं अलग से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। कुर्तीज़ के साथ मिक्स करने से उनको ढूंढने में मुश्किल हो जाती है, और ये सूट सेट्स मैं ओकेजनली पहनती हूँ, तो उनको मैं सेपरेट ही ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। तो ये देखिए, इसमें बहुत सारे सूट सेट्स मैंने अलग से ऑर्गेनाइज करके रखे हैं। तो ये ओकेजनल वेयर सूट सेट्स को अगर आप अलग रखेंगे तो आपको ढूंढने में आसानी होगी और मेस नहीं होगा आपका कबर्ड या फिर वार्डरोब जो भी है। तो आप अलग अलग सॉर्ट आउट करके कपड़ों को रखेंगे तो आपका वार्डरोब भी ऑर्गेनाइज रहेगा। नेक्स्ट ड्रॉवर में मैंने रखे हैं मेरे जीन्स और टॉप्स, कैप्री जीन्स को अलग से रखा है। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने जो टॉप्स जीन्स के ऊपर जो पहनती हूँ मैं, उनको मैंने अलग से रखा है। तो आपने नोटिस किया होगा सभी कपड़ों को मैंने अलग अलग सॉर्ट आउट करके रखा है। और सबसे लास्ट वाले ड्रॉवर में मैंने रखे हैं मेरे विंटर वियर्स। इनको मैं कवर करके रखती हूँ, लेकिन मुझे ये वीडियो बनाना था वार्डरोब ऑर्गेनाइज़र का, इसीलिए मैंने कवर हटा दिया है आपको दिखाने के लिए। तो इनको मैं कवर करके इस ड्रॉवर में प्रॉपरली रख देती हूँ ताकि ये साल भर तक अच्छे रहे। और जो साड़ीज़ मेरी है उनको मैं अलग से रखती हूँ, उनके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। ये जो पूरा वार्डरोब का ऑर्गेनाइजेशन है, ये मेरी कुर्ती, सूट सेट्स एक्सेट्रा और कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ उसके ऊपर है। दूसरी साइड के सबसे लास्ट वाले ड्रॉवर में मैंने रखे हैं जो ड्रेस मटेरियल अभी तक मैंने स्टिच नहीं किए हैं, उनको मैंने इस ड्रॉवर में रखा है। जब भी मैं स्टिच करूँगी तो मुझे ढूंढने में आसानी होगी, इसलिए मैंने इस ड्रॉवर को सेपरेट जो ड्रेस मटेरियल है उसके लिए रखा है। ये देखिए, मैंने बहुत सारे ड्रेस मटेरियल इसमें रखे हैं जो अभी तक मैंने स्टिच नहीं किए हैं, तो ये अलग से एक ड्रॉवर है मेरा डेडिकेटेड ड्रेस मटेरियल्स के लिए। उसके ऊपर वाले ड्रॉवर में मैंने रखे हैं वन पीस और कुछ अनारकली कुर्तीज़ जो हेवी वेटेड है और ओकेजनली पहनती हूँ, रेगुलर नहीं पहन पाती हूँ। उन सभी ड्रेसेस को मैंने इस सेपरेट ड्रॉवर में रखा है। ये देखिए, ये बहुत हेवी जो वर्क होता है वन पीसेस पे, उन सभी ड्रेसेस को मैंने इस वार्डरोब में प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके रखा है। तो ये ड्रॉवर मेरा वन पीस और अनारकली कुर्तीज़ के लिए डेडिकेटेड है। उसके ऊपर के ड्रॉवर में मैंने रखी है मेरी सभी हैंड पर्स।
अभी तो यूज़ नहीं हो रही है, उस पर धूल भी बैठ रही थी क्योंकि पैंडेमिक की वजह से कहीं जाना नहीं है। और जो भी ड्रेसेस पे मैं हैंडबैग्स कैरी करती हूँ उन सभी को मैंने इस ड्रॉअर में ऑर्गेनाइज़ करके रखा है। साड़ी के क्लोसेट ऑर्गेनाइजेशन पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और साड़ीज़ की जो पर्स है वो उन वार्डरोब में मैंने प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ करके कैसे रखी है वो वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। एज सच जो ड्रेसेस पे जो मैं लेती हूँ हैंड पर्स उनको मैंने इस ड्रॉअर में रखा है और मदर बैग को मैंने हैंगर पे हैंग करके रखा है। तो इस तरह से मेरी हैंड बैग्स के लिए इस ड्रॉअर का मैं यूज़ करती हूँ। इससे ये धूल से भी प्रोटेक्ट रहती है और वेल ऑर्गेनाइज भी रहती है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने मेरे पूरे वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करके रखा है सिंपल वे से, जिससे मुझे कपड़ों को रखने में और निकालने में आसानी हो। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। साड़ी के ऑर्गेनाइजेशन पे अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।